बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है आज। मौसम कितना सही हो रहा है नहीं। आज हम जा रहे हैं ईशानवी की पीटीएम मीटिंग में। उसका प्ले स्कूल फिनिश हो गया है एंड लास्ट पीटीएम है, तो वहाँ जाएंगे। ना मोस्ट एक्साइटिंग थिंग इज कि वो लोग एक फोल्डर देते हैं जिस जो ईशानवी ने पूरा काम किया है थ्रू आउट द ईयर, उसमें वो होता है। सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी दैट। आप लोग के साथ भी शेयर करेंगे। चलो पहले चलते हैं और देखते हैं मैम क्या कहती है हमारी गुड़िया रानी के बारे में। ईशानवी की रिपोर्ट वॉज बियॉन्ड परफेक्ट। मैंने मैम से पूछा भी, मैम इज देयर समथिंग शी नीड्स टू इम्प्रूव अपॉन। मैम वाज लाइक नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। जबकि मेरे से पहले वाले को मैम बता रही थी कि ये ठीक करो वो ठीक करो, बट शी सेड ईशानवी इज परफेक्ट इन एवरीथिंग, पेंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक। शी इज वेरी सोशल, वो बहुत जल्दी फ्रेंड्स बना लेती है। शी इज अ चैटर बॉक्स, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट। तो इट फेल्ट सो गुड। ऑब्वियसली इट फील्स रियली गुड यार, कोई अपने बच्चे की तारीफें करे। So yeah, the report was absolutely perfect. ये है शानवी का स्कूल जहाँ हम गए थे। हाय शिवजी, देखो हम क्या लेके आए। देखो हम क्या लेके आए, आपकी सारी बुक्स। हमें भी देखना है, हमने भी नहीं देखी। और आपकी स्क्रैप बुक देखना है, आजा चेयर पे बैठ जाओ अपनी। मम्मा ने मैम से पूछा कि ईशानवी के लिए कोई एडवाइस या बिग स्कूल जा रही है, तो मैम ने कहा नहीं, ईशानवी तो बिल्कुल परफेक्ट है। ईशानवी सब चीज़ों में अच्छी है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं इसमें ईशानवी अच्छी नहीं है। कलरिंग में भी अच्छी है, राइटिंग में भी अच्छी है, डांस में भी अच्छी है, योगा में भी अच्छी है, म्यूजिक में भी अच्छी है। कुछ भी ऐसा नहीं है। और सबसे बातें भी करती है, बहुत सोशल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। We're so proud of you, my child. Very good. Good job. So proud of you. पापा भी बोल दे so proud of you. वेरी गुड ईशान। मैम वाज सो हैप्पी। वेरी गुड, मैम को बहुत अच्छी लगी आप। गुड जॉब। बहुत अच्छी हुई। अच्छा, फ्रूट ट्रेन बन गई हो आप अब। हमें अनीता मैम भी मिली थी, हमने वो उनको भी बताया कि इच्छा भी मिले थे। बहुत खुशी हुई। हाँ, आपको बहुत खुशी हुई, हमें भी बहुत खुशी हुई। देखिए आप क्या क्या काम करके आए हो। इसकी सारी और मुझे ओ ये क्या है? और इसकी आँख निकल गई। अब हमारे पास एक बॉय एंड गर्ल है। स्वाति बहुत एक्साइटेड थी इसके लिए ना हैरी की फाइट। अरे विद्य याद है सैंडल्स पहनी है मैंने। हाँ वो वाली सैंडल। ये देखो ये स्ट्रॉबेरी है चिकन। अरे चलो पहले इसी को देख। स्ट्रॉबेरी, ये देखो कितने अच्छे से मैंने किया है। कितने अच्छे से पेंटिंग किया मैंने कितने अच्छे से। चल मैं ना और ये लायन, टाइगर, टाइगर। ये देखो क्या है। एलिफेंट। इसने कुछ बोला भी है, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। ये देखो क्या हो रहा है। बस एक बार से काल मेज बस की भी कुछ आया है। वाह, ये देखो क्या किया है मैंने। लोटस फ्लावर पेंट किया है मैंने। ये देखो क्या पेंट किया है। लीफ, स्वाति को याद आ रहे विद का तो ये वो मैंने क्या एक्साइटेड किया हो है। कि जानने के फाइट में जानने के साथ sad पिक्चर photo गई। खींचे। फोटो कर रही है शायद। मेरे फ्रेंड्स के साथ पिक्चर। यानी बहुत अच्छे में। ये देखो क्या किया है मैं। डॉग हाउस, एंड ये देखो क्या है। वो चिपकाई है। मुझे देखो गुन डाडा रुको ना। एक्साइटेड है दिखाने के लिए। ये देखो क्या कर रहा है बेबी। प्लीज प्लीज। ये देखो मैंने अपने क्या किया है। मेरा ने इसके साथ फोटो खिंचवाई है। हमने ये देखी, उससे देख रही है माइक्रोस्कोप से। देखो कितने नहीं, ये खुली माइक्रोस्कोप नहीं है। मेरी क्रिसमस। मैंने क्लास भी नहीं है। ये देखो मैं कहते ट्रेन में ड्राइव कर किसके साथ बैठी हो आप? हाँ मेरा आया। ये देखो कर दो ये पॉटरी, ये मैं पढ़ लूं? नहीं पटरी नहीं है, ये बोट है। और ये देखो स्कूल की मैट क्या कर रही है यहाँ पे। आपके लिए। ठीक है, हम देख लें। शानवी को टाइटल मिला है डांसिंग क्वीन ऑफ एमसी। ओए बच्चों, एक क्वीन, आप क्वीन हो। ये देखो फोटो स्कूल हाँ। की। यस बनाया है मैंने। ये देखो मैंने क्या किया है।
मैंने क्या किया है, ये देखो मैंने क्या किया है, ये देखो मैंने क्या किया है, याद बनाया मैंने, ये देखो मैंने क्या बनाया है। Alright, it's a few days later. मैं बीच में इस vlog में आके ये बताना चाहती हूँ basically. So a lot of people have asked me कि आरवी और शानवी कौन से प्ले स्कूल जाते हैं, and over the years I have avoided this question or simply said कि मैं बताना नहीं चाहती because obviously my kids go there and I feel कि उनकी privacy डिस्टर्ब हो सकती है in the future. You never know, right? तो जब तक वो जा रहे थे स्कूल I didn't want to tell कि कौन सा प्ले स्कूल है. And I was pretty much very impressed with the play school. तो जब आरवी का भी हो गया था finish, तो I was like यही play school मुझे अपने second child से चाहिए if and when I have it. And well, हुआ भी, and she also went to the same play school. So the play school I sent my kids to is step by step Panchsheel Park. मैंने आरवी के टाइम बहुत रिसर्च की थी about all the play schools in Delhi NCR, not NCR but Delhi, basically South Delhi side में कौन कौन से प्ले स्कूल्स हैं. मैंने जाके विजिट किया था, रिव्यूज लिए थे पेरेंट्स से. आई डिड अ वेरी एग्जॉस्टिव like research on this. The one thing that I liked about step by step, like जो पहला बच्चा मैंने डालने का डिसीजन इसलिए लिया था was क्योंकि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो इन जनरल जो ये अच्छे वाले प्ले स्कूल्स हैं उन सब का फीस स्ट्रक्चर एंड मतलब एक्सपेंसिव डेफिनेटली है, उन सब का फीस स्ट्रक्चर एंड उन सब का एकेडमिक स्ट्रक्चर काइंड ऑफ सिमिलर है. वो पढ़ाई वाली पढ़ाई नहीं कराते, वो मॉन्टेसरी अप्रोचेस करते हैं, प्लेफुल अप्रोचेस करते हैं, चाइल्ड लेड अप्रोचेस करते हैं. सो दे हैव अ वेरी नाइस सिस्टम इन प्लेस. मोस्ट ऑफ द गुड प्ले स्कूल्स इन दिल्ली हैव दैट सिस्टम इन प्लेस. सो जो गुड प्ले स्कूल मैं बोल रही हूँ, सो यू हैव स्टेप बाय स्टेप व्हिच फॉर मी इज नंबर 1. यू हैव ड्रीमिंग चाइल्ड. ऑल द ड्रीमिंग चाइल्ड के थोड़े से नेगेटिव रिव्यूज मुझे अभी रिसेंटली मिले मेरे फ्रेंड से. Then you have Shriram का I think है play school, एक Shriram play school. So and there used to be another one here but वो बंद हो गया, so no point talking about it. We have Learning Matters that have recently opened up. However उनका जो way of teaching है is not something that I personally like as a person. So this is very subjective. Subjective. A lot of people like their things. They have a very from what I know, आप खुद अपना रिसर्च करिए. इज माई सजेशन टू यू इज दे हैव अ वेरी प्ले वे अप्रोच टू प्ले स्कूल विच इज हाउ इट शुड रियली बी. हाउएवर हमारे स्कूल को, हमारे बच्चों को अल्टीमेटली जाना है प्रॉपर स्कूल्स में. एटलीस्ट आई न्यू फॉर श्योर दैट माई चाइल्ड हैज टू गो टू CBSE नॉर्मल ट्रेडिशनल schools. So for me I needed a little bit of structure but not so much कि प्ले स्कूल में ही लगे कि भाई प्रेशर आ गया. देयर आर अ लॉट ऑफ प्ले स्कूल जो ट्रेडिशनल है, जो छोटे छोटे हैं, जो आपके बच्चे को day 1 से लिखना, लाइक वो बच्चा 2-3 years का भी नहीं हुआ होगा और उसको लिखने में वो प्रेशराइज कर रहे होंगे. स्टेप बाय स्टेप इज थैंकफुली नॉट लाइक दैट. दे हैव अ प्रॉपर, सो वो ऐसा भी नहीं कि वो नहीं कराते. दे डेफिनेटली वर्क ऑन ऑल द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग, रीडिंग and everything, like the holistic approach to the child, but it's not just in a playful manner. तो मुझे वो perfect fit लगा for my family and I think that is something that I really want to, sorry मेरे बाल ऐसे ही आज, that is something that I really want to kind of emphasize कि जो चीज़ मेरे लिए वर्क की है ज़रूरी नहीं है आपके लिए वर्क करे. देर आर पेरेंट्स, like there are people who went to play school with RAV, their kids went to IIM, उनके second child नहीं गए step by step because they didn't probably like how things went by. मुझे पर्सनली अच्छा लगा था काफ़ी ज़्यादा. I have another friend, उसने भी अपना second child डाला है. So I personally love it. For both my kids it was a good experience. They do a lot of activities throughout the year, festivals throughout the year, Republic Day, Independence Day. They teach the kids about everything. Last में शानवी का international पढ़ाई कराई जा रही थी. So they were representing Japan and उन्होंने Japanese dance किया. They learned a couple of sayonara and oh my god, oh चली गई. There is this very nice bird वो यहाँ कभी कभी आती है. It's called a purple, अभी हम भरतपुर गए थे ना बर्ड सेंचुरी, मैंने उसका नाम याद किया था, मैं भूल गई. पर्पल हेरोल्ड नहीं, पर्पल हेयर तो बड़ी होती है, एक पर्पल दूसरी बर्ड होती है ब्लैक कलर की. एनीवेज आई गॉट डिस्ट्रैक्ट. मैंने आपको बोला था ना आप अंदर रहो. आप क्या कर रही हो, ये छोटी सी खोल के झाँक रही हो, मुझे पता ही नहीं चला ये कब आ गई. हाँ जी दादी को ज्यादा तो पिता दे दिया. ठीक है.
अब आप जाओ 2 मिनट, मम्मा काम कर रही है। बंद मत करना मुझे, इसका कोई भरोसा नहीं, मुझे लॉक भी कर सकती है। हाँ, so the overall I'm very very happy with my preference of going with step by step for both my kids, and I do recommend it for like अगर you are my friend and you are my family, so for my friends and family I definitely recommend step by step आग बंद करके चले जाओ। However of course I do not want you to go by entirely my experience। मेरा अगर तीसरा बच्चा भी होता तो उसको भी मैं स्टेप बाय स्टेप पे ही डालती, तो वो नहीं होगा इसीलिए आपको बता रही हूँ प्ले स्कूल कौन सा था। तो या दैट वॉज द प्ले स्कूल। मैं आपको दिखाती भी हूँ कि कितना सारा काम बच्चों को कराते हैं, एंड दे हैव दीज बिग मैं सब कुछ नहीं दिखाना चाहती बिकॉज आई थिंक दैट्स नॉट अलाउड, बिकॉज वो उनका स्कूल का करिकुलम है। बट ईशानवी का जब वापस काम मिला, शी नॉट जस्ट हैड अ फोल्डर बट शी ऑल्सो हैड दिस 4-5 नोटबुक्स, वन ऑफ मेजेस, वन ऑफ ट्रेसिंग, वन ऑफ ABCDs, वन ऑफ कलरिंग, बहुत कुछ था, एंड दैट इज जस्ट a small portion of what she did in school. She also did pottery, and the school का सबसे best part है, like the thing that sold me was based वहाँ पे ना, so they have this play area जहाँ पे setups हो रखे हैं. So there's a setup where you have a supermarket and the child can go shopping. You have a setup where there's an airplane and the child can play in that. You have a setup which is a metro setup, a traffic light, and the one thing that sold me was they have a dollhouse setup. And the dollhouse is literally 3-4 साल के बच्चे के एज के हाइट के हिसाब से it's actually like a house. It's a big area. It's not a small area. It's a big area. बच्चे के लिए they go in, there's a drawing room setup, there's a kitchen setup, there's a bedroom setup, there are irons there are mops there, there's a wardrobe setup. So it's like a proper small little house. And although ऐसा नहीं है कि उनको रोज वहाँ ले जाते थे, हाँ once in a while उनकी वहाँ क्लासेस होती थी, but that is such a nice experience for them. जो साउथ दिल्ली में एक इशू आता है is of space. A lot of play schools are एक छोटी सी बिल्डिंग में बिल्कुल ठुसे पड़े हैं, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, बट इस प्ले स्कूल में काफ़ी स्पेस है, काफ़ी फैला हुआ है, टीचर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. इफ़ यू हैव फीडबैक, इफ़ यू फीलिंग कि यार ये बात ठीक नहीं लग रही, यू कैन ईजिली वॉक इन टू द प्रिंसिपल रूम एंड आप बता सकती हो कि यार आई एम नॉट ओके विद दिस इज वॉट आई एम नॉट ओके विद. वहाँ की दीदीज भी बहुत अच्छी हैं, दे आर वेरी नाइस, पोलाइट. मेरा एक्सपीरियंस काफियों के साथ लाइक मैंने इंटरेक्ट किया है ओवर द 2 times I've sent my kids. I have liked everything about it. So yeah, that was my feedback. And चलो अब लोग पूरा देखते हैं. लंच करने के बाद मैं और बच्चे निकल गए थे मेरे मायके. हम लोग जा रहे थे घर पे रहने. तो नोएडा में रहते हैं मेरे मम्मी पापा, क्लोज इनफ है, बट क्योंकि घर में पिछले 1 साल से कुछ ना कुछ इतना चल रहा था कि मैं रहने गए हुए तो मुझे आई गेस साल भर से भी ज़्यादा हो गया है. एंड विजिट करे हुए लाइक कि दिन में ही विजिट कराओ करे हुए पूरे विंटर्स निकल गए, मैं जा नहीं पाई थी. सो इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम कि मैं घर गई हूँ, घर पे रही हूँ, और आराम से हमने ऐसे जनरली होता है यार, मम्मी के घर जाना तो बनता ही है ना, आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता. तो सेशन ब्रेक पे जाना बनता ही है. ये मैंने बना रखा है अपना सेशन ब्रेक पे, समर ब्रेक पे, विंटर ब्रेक पे. इन सेशन ब्रेक पे कभी कभी नहीं हो पाता क्योंकि जनरली कम टाइम के लिए होता है, बट समर हॉलीडेज एंड विंटर हॉलीडेज में हम जरूर 2-3 दिन एटलीस्ट जाते हैं नोएडा रहने. वरना अगर सिस्टम ना बनाओ ना तो वो कभी हो ही नहीं पाता. तो अगर आपका कोई सिस्टम ऐसा है नहीं, आई वुड रेकमेंड बना लो. एंड ये सिस्टम तो आई थिंक मेरा बच्चे होने से पहले से ही चल रहा है, क्योंकि भाई ना सिस्टम ना बनाओ तो होता ही नहीं है. जाते समय हम गए थे आश्रम पे जो नया पुल बना है उससे, एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड. पता नहीं आपके साथ होता है या नहीं, बट अगर कोई न्यू फ्लाईओवर बना होता है ना तो उस पर मुझे गाड़ी चलाने में बहुत मजा आता है. अभी भी थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जो मैंने देखा है वहाँ पे कि जो स्ट्रीट लाइट्स है वो कहीं कुछ नहीं लगी हुई, बट ओवरऑल वो काफी अच्छा बना है. ट्रैफिक का फ्लो काफी इम्प्रूव हो गया है. एंड ऑब्वियसली यार मेरा घर नोएडा में है, मेरा मायका नोएडा में है, तो नोएडा अगर जल्दी पहुंचने को मुझे मिलता है तो मुझे तो वो चीज अच्छी लगती ही है. कहाँ गुप्ता गोल्ड लिखा हुआ है? हाय रवि. हाय. हाय. अच्छा आप मुझे फंसी निकाल रहे हो उसको. फंसी हो हैं? क्या? अच्छा ठीक है, नहीं बनाऊंगी. लास्ट में अपने बेसन का चीला बनाया होगा. थैंक यू. जाओ उधर पे. ये ऊंचा हो गया, लास्ट में इतना ही था ये बेड. हाँ. तो ये नए बेड आने के बाद तो तुम आई हो.
आई हूँ मैं, मुझे ऊंचा पता नहीं, याद नहीं होगा। ओह अब मैं आराम से इस पे सोऊंगी। हाँ कुछ स्टार्स के नाम पता थे, प्लैनेट्स के। अच्छा नहीं क्या बोल रही ये ब्रेड रोल आपने कुछ अलग बनाया है? हाँ डिफरेंट तरीके से है। क्या अलग है? नहीं खा के देखो पहले, तुमको पेट मसाला नहीं है तो तुमको ज्यादा पसंद नहीं आएगा। नहीं मुझे तो आदत है बच्चों के हरी अंदर। चटनी दे दो। हाँ से सामने रखी है। ये तो ब्रेड रोल तो लगी नहीं था। हाँ ब्रेड रोल नहीं है लेकिन ये ब्रेड से बना है। बोल लो इसको। आज के लिए चलो इतना ही। मायके में मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया बट थोड़ा थोड़े क्लिप्स शूट किए हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आपको देखना है वो। एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो। बाय।